टेम्पोरल लोब हमारे कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, लेटरल सर्कस और उसके पोस्टीरियर रेमस से लेकर के हमारा इमेजिनरी लाइन के जो यहाँ तक एक्सेस जॉइन करता है ये हमारा टेम्पोरल लोब है। अब टेम्पोरल लोब भी हमारा सेम फ्रंटल लोब की तरह, उसके अंदर 2 सर्कस होते हैं, 3 गायराई होती है। ये वाला हमारा सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, ये वाला हमारा इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस। इधर देखो, सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस, इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस। तो ये वाला हमारा सुपीरियर टेम्पोरल गायरा है, मिडिल टेम्पोरल और इंफीरियर टेम्पोरल। ठीक, यहाँ पे एरिया नंबर 20, 21, 22 होता है। ठीक, याद करने के लिए 20, 21, 22 सेम 20, 21, 22। ठीक, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया होता है। टेम्पोरल लोब हो गया। फिर हम लोग आते हैं पैराइटल लोब। तो जो पैराइटल लोब होता है, उस पैराइटल लोब के अंदर भी हमारा एक इंट्रा पैराइटल सल्कस होता है जो डिवाइड करता है हमारे 2 लोब्यूल्स में। ठीक, इसमें दिखेगा वो, ये हमारा सेंट्रल सल्कस है और ये हमारा पोस्ट सेंट्रल सल्कस है। अब ये हमारा पूरा टेम्पोरल लोब है, पैराइटल लोब है। और ये वाला जो बेसिकली सल्कस है, ये वाला हमारा इंट्रा पैराइटल सल्कस है। ये वाला हमारा सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल बन गया और ये वाला हमारा इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल बन गया। ये वाला हमारा इंट्रा पैराइटल सल्कस है, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। अब इसका ब्रॉडबैंड एरिया नंबर देखो, ये वाला ब्रॉडबैंड एरिया सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल जो होता है वो हमारा ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 5 होता है और इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल हमारा ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 7 होता है, 5 और 7 होता है। ठीक, अब बहुत बेकार है, बोल रहा हूँ। फिर ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब में आते हैं। तो ऑक्सीपिटल लोब में हमारा इसके हम लोग सल्कस और गायराई देखेंगे हम लोग, अब इसमें देखेंगे। ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब है, ये हमारा पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस है और ये हमारा प्रीऑक्सीपिटल नॉच है, इसके बीच में हमारा लाई करता है ये। अब इसमें हमारा जो ये पीछे की तरफ पहले पोस्ट कैल्क्राइन सल्कस देखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कैल्क्राइन सल्कस डिफाइन किया था कि ये यहाँ से हमारा कैल्क्राइन सल्कस है। ये कैल्क्राइन सल्कस फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऐसे एक वाई शेप का बनाता है। तो जो इधर ऑक्सीपिटल लोब के जो सुपीरियर लेटरल सरफेस पे आ रहा है, ये हमारा पोस्ट कैल्क्राइन बनाता है। और कैल्क्राइन आगे जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो हमारा बनाता है पैराइटो ऑक्सीपिटल, जिसका थोड़ा सा पार्ट हमारा सुपीरियर लेटरल सरफेस में दिखता है। कैल्क्राइन, पोस्ट कैल्क्राइन, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ठीक, तो ये वाला हमारा एक्सटेंशन हो गया पैराइटो पोस्ट कैल्क्राइन सल्कस का एक्सटेंशन दिख रहा है हम लोग को। उसके आगे ये वाला हमारा ल्यूनेट सल्कस है। ठीक, बस इसमें इतना याद रखना है, पोस्ट कैल्क्राइन, ल्यूनेट सल्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल बता दिए मैंने। अब इसमें ब्रॉडबैंड एरियाज हम लोग देखते हैं, 17, 18, 19, ये हमारा विजुअल एरिया होता है। ठीक है, इसमें भी देख लो, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग की टेम्पोरल सारे लोग हो गए ना। अब हम लोग ओवरऑल जो हमारे फिर और भी कुछ गायराई और सल्कस रहते हैं, ब्रॉडबैंड एरियाज रहते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। जो हमारा पोस्टीरियर रेमस हमारा एक्सटेंड करता है, हमारा जो पोस्टीरियर रेमस जो हमारा एक्सटेंड करता है उसके ऊपर एक हमारा गायराई प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सुप्रा मार्जिनल गायराई। और सुप्रा मार्जिनल गायराई का जो ब्रॉडबैंड एरिया होता है दैट इज़ बेसिकली एरिया नंबर 30 40 होता है। और जो हमारा सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस होता है उसके ऊपर भी हमारा एक गायराई प्रेजेंट होता है, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर गायरस। ये हमारा एरिया नंबर ब्रॉडबैंड एरिया नंबर 39 होता है, 39 और 40। ठीक है, ठीक है, एरिया नंबर 39 एंगुलर गायरस एरिया नंबर 39 और सुप्रा मार्जिनल गायराई एरिया नंबर 40। ठीक, कौन सा एरिया होता है ये? 5 ट्रायंगल्स बता दिया मैंने। अब आ जाओ, नहीं सुनो, मैं भी नहीं रुकूंगा। अरे सुनो, अब देख लो, देखो ये वाला हमारा, इसमें देखो, इसमें हमारा बात चीज़ दिखेगा। पॉज करूँ क्या? नहीं, ठीक है। ये वाला हमारा सेंट्रल सर्कस है, ये वाला पोस्ट सेंट्रल सर्कस है और ये हमारा प्री सेंट्रल सर्कस है।
ये सेंट्रल सर्कस के पीछे है, हम लोग लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर देख रहे हैं कि इसके पीछे है तो पोस्ट सेंट्रल गायराई, प्री सेंट्रल गायराई। ठीक, तो पोस्ट सेंट्रल गायराई वो होता है, उसका ब्रॉडमैन एरिया नंबर 312 होता है, यानी प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया। और जो हमारा प्री सेंट्रल गायराई होता है उसका एरिया नंबर 4 होता है, जो कि प्राइमरी मोटर एरिया हो रहा है, प्राइमरी मोटर एरिया होता है। उसके आगे जो होता है हमारा, जो प्री सेंट्रल सल्कस के आगे जो एरिया प्रेजेंट होता है वो हमारा एरिया नंबर 6 होता है, ब्रॉडमैन एरिया नंबर 6 होता है ये वाला। अब फिर फ्रंटल लोब में एक हमारा एच शेप का सल्कस बनता है, तो एच शेप का सल्कस इसमें दिखता है। किसमें दिखाता हुआ? हाँ, इसमें ये रहा, देखो ये देखो, ये जो एक एच शेप का सल्कस बन रहा है यहाँ पे, एक देखो एच शेप का सल्कस बन रहा है यहाँ पे एक, वीडियो में सब दिख रहा है, ये एच शेप का सल्कस बन रहा है इधर से ऐसे एक। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसमें भी हमारे ब्रॉडमैन एरियाज रहते हैं, एरिया नंबर 8, 9, 10, 11। ठीक, और हम लोगों ने इन्फीरियर फ्रंटल गायराई के तो हम लोगों ने डिफाइन कर ही रखे हैं, तो ये हमारे मिडल और सुपीरियर फ्रंटल गायराई के हम लोगों ने डिफाइन करे हैं। ठीक, और कोई एरिया नहीं रहता होगा, बंद कर दो।